नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज की अद्भुत विशेषांक की ओर। आज की इस अद्भुत क्रमांक में हम आपको बताने जा रहे हैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने की बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल विधि। यदि आप इस विधि के अनुसार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही कम समय में आपके जीवन में बहुत बड़े अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरी होगी। हनुमान चालीसा की यह बहुत ही सरल विधि है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की और चर्चा करते हैं श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा के पाठ के सही और सरल विधि के ऊपर। जब भी बात श्री हनुमान चालीसा की आती है तो निश्चित तौर पर प्रश्न श्री हनुमान जी की कृपा हमारे जीवन में आपके अपने आप प्रभावी होने लगती है। यह बात आपको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कुछ ही नियमों को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं उन नियमों की जो कि आपको अवश्य ही निभाने परम आवश्यक है। सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा के पाठ के लिए एक अंतर्मन को तैयार कर लेते हैं। तो एक बार का ध्यान आपको अवश्य ही करना है। जब आप हृदय आपका साथ ना दें, यानी कि बहुत से लोग दूसरों के कहने से श्री हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ लेने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो यहाँ पर यह त्रुटि है कि जब आपका अंतर्मन इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ सहृदय हम करेंगे, हम तब आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ को इस विधि को सही तक नहीं कर सकते। कहने का आशय सरल सा है कि जब तक आपका अंतर्मन इस बात को नहीं पहचाने कि क्या श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको जीवन में अपनाना चाहिए या नहीं, आपको जीवन में शामिल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि आपके अंतर्मन में ईश्वर है। इसीलिए आपके अंतर्मन से पूछें। दूसरों के कहने से अगर आप यह पाठ करेंगे तो वह लाभ आपको नहीं मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं। दूसरा नियम देखिए, जीवन में सात्विकता का प्रभाव आपको अवश्य होना चाहिए। जब आप श्री हनुमान जी के पाठ हनुमान चालीसा की पाठ को विधि को प्रारंभ करेंगे तो सात्विकता का बहुत ही बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन, तामसिक विचारों को आपको पूरी तरह से त्यागना है। जिस प्रकार से तामसिक भोजन होता है उसी प्रकार से तामसिक विचार भी होते हैं जो आपके मन को मलिन करते हैं। तो इसीलिए आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। स्वच्छ मन से ही स्वच्छ ईश्वर का वास है। इसीलिए आपको इस बात का भी बहुत ही अद्भुत तरीके से ध्यान रखना है। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि पूरे तरह से जब इस चीज़ को आप तैयार कर जाएंगे, इस विधि को करनी है, तो आपको इस विधि के लिए आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं उस विधि की जो आपको करनी है। देखिए, हनुमान चालीसा के पाठ की विधि में सबसे पहला नियम यह है कि संकल्पबद्ध होकर आपको यह करना है, यानी कि आपको एक संकल्प लेना है श्री हनुमान चालीसा के पाठ को विधि से जोड़ने के लिए। संकल्प यह होगा कि कम से कम 5 दिन का एक संकल्प आप लीजिए कि हनुमान जी के समक्ष स्नान आदि करके जब आप पहला दिन होगा तो उस दिन पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी, हे प्रभु, मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि 5 दिन नियमबद्ध होकर श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा के पाठ को अध्ययन करूँगा, अभ्यास करूँगा। आप मेरी बहुत ही बड़ी सहायता कीजिएगा। तो इस प्रकार से एक छोटी सी प्रार्थना करके आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के पश्चात आपको क्या करना है कि 5 दिन का संकल्प आपको साधना करना है। 5 दिन की संकल्प में यह आपको सुनिश्चित करना है एक दिन में कितने श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे, यानी कि संख्यात्मक रूप से जहाँ बात हो सकती है। अगर आप संकल्पबद्ध होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो एक दिन में कम से कम आपको 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना है। क्योंकि वैसे तो मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप पाठ करेंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम अगर संख्या की बात की जाए, एक दिन में 108 बार श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसी प्रकार से हर दिन आपको 108 पाठ को करना है। 5 दिन का यह क्रम आपको रखना है।
इसके पश्चात आप देखेंगे श्री हनुमान चालीसा का धीरे धीरे आपके जीवन में वह प्रभाव आपको प्रदान करेगी जिसके लिए आप हनुमान जी की कृपा अपनी अर्जी लगाते हैं। अब बात आती है कि इसके लिए क्या विधि आपको करनी है। देखिए, विधि के अंतर्गत कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। विधि यह है कि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठेंगे तो आप स्नान आदि करने के पश्चात अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात यह विधि आपको प्रातः काल में करनी है। इस बात का ध्यान रखें, प्रातः काल में अगर आप यह विधि करेंगे तो बहुत लाभ आपको होगा। अब बात करते हैं कैसे, वह आप सुनिए कि सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जो कि बहुत ही पवित्र हो, जहां आपको किसी प्रकार की कोई भी बाधा विघ्न न आए। हनुमान चालीसा में किसी प्रकार का विघ्न न आए ऐसे पवित्र स्थान को आपको चुनना है। जब आप ये उस स्थान का चुनाव कर लेंगे तो उसके पश्चात श्री हनुमान जी की विग्रह या श्री हनुमान जी की छवि चित्र को आपको स्थान पर स्थापित करना है। जब आप हनुमान चालीसा के हनुमान जी की छवि चित्र को स्थापित कर लेंगे तब आपको लाल रंग के या पीले रंग के आसन पर बैठकर एक कार्य करना है। वह कार्य क्या है, आपको एक मिट्टी का दिया प्रज्वलित करना है। हनुमान जी के समक्ष अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप सरसों का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप लेंगे बहुत ही अद्भुत लाभ होगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा की पाठ को प्रारंभ करना है। इससे आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि वैकल्पिक रूप से आपको बता देते हैं। यह कार्य आप कर सकते हैं, एक तांबे के पात्र में एक लोटा पूरा जल भरकर उसको जो श्री हनुमान जी का विग्रह है जहाँ पर आपने आसन लगाकर बैठे हैं श्री हनुमान जी के समक्ष आप वहाँ पर रखें। उसके बाद जब आपकी श्री हनुमान चालीसा की 108 पाठ की विधि संपूर्ण हो जाएगी तो उस तांबे के लोटे के जल को आप तुलसी के पौधे में आप चढ़ा दीजिए या आप उससे सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। इन दोनों से कोई भी कार्य करेंगे या तो कोई भी कार्य करेंगे तो दोनों के ही उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस जल का बहुत ही अद्भुत प्रभाव है। इसीलिए दोनों चीज़ें अगर आप सूर्य को अर्घ दें या वह बहुत ही आपकी राशि में जितने भी दुष्प्रभाव है ये जो सूर्य के उनको काटता है और आप तुलसी माता के जल चढ़ाएं तो वह भी आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को क्षीण करती हैं। दोनों में से एक उपाय आप कर सकते हैं, बहुत अद्भुत लाभ रहेगा। इसी प्रकार से आपको 5 दिन का संकल्प संपूर्ण करना है। यदि यह विधि संपूर्ण हो जाएगी तो अंतिम दिन यानी कि 5वें दिन संपूर्ण होने के बाद शाम काल को श्री हनुमान जी के जो आपके निकटतम मंदिर स्थान है वहाँ जाकर श्री हनुमान जी को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाइए। लड्डुओं का भोग लगाने के पश्चात प्रसाद स्वरूप लड्डुओं को आपको वितरित भी करना है। प्रसाद स्वरूप में अगर इसके बाद आप अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत प्रभाव को प्राप्त करेंगे। श्री हनुमान जी की जो अद्भुत कृपा है वह आपके जीवन में बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उपाय है, तो इससे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। बहुत ही अद्भुत प्रभाव इसके जीवन में जुड़ जाते हैं। श्री हनुमान चालीसा की यह शक्ति आप अपने जीवन में आती है और नियमित रूप से प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का एक नियम बना लें तो प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना ही करना है। इसको क्योंकि इन 5 दिनों के उस प्रभाव से आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, उससे आप यह मजबूर होकर श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ करेंगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।